बाबा बेबाक है। तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार। बाबा निडर है। झूठ से, पाप से, अधर्म से, बाकी किसी के पाप से। बाबा दिलेर है। हम गीदड़ नहीं है जो भूखियों से डर जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अंदाज निराला है। हिंदू राष्ट्र के हुंकार पर सनातन का झंडा ऊपर किया और अपनी लीलाओं से लोगों का भरोसा जीतने का दावा किया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री में एक ऐसी कला है जिससे लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। मेरे राम आए हैं कथा दरअसल बागेश्वर सरकार जिस अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं उससे लोग कनेक्ट करते हैं। शांत होगा, प्रेत परेशान नहीं करेगा, काम सफल होगा, घर में मकान के कार्य पर कृपा होगी, घर की उन्नति होगी, बुद्धि तुम्हारी ठीक रहेगी, आशीर्वाद है। अब बाबा ने नया सपना देखा। हिंदू राष्ट्र की हुंकार के बाद उन्होंने अब भारतीय खाने को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। क्या है? हाँ पिज़्ज़ा, आओ आओ आओ, जो आगे को लगा मैं उनसे ही। बाबा हिंदुस्तान के खाने की वकालत करते हैं, लेकिन इनकी कथित अदालत में ये राह बहुत दिलचस्प होती है। बंद कर देना आजकल और चलो गोल गोल। क्या है? हाँ पिज़्ज़ा, आओ आओ आओ, जो आगे को लगा मैं उनसे ही। आओ आओ आओ, खाना भी अब क्या बताइए, भगवान बचाए। का बे लंबी लंबी सटके चाहिए। हाँ बे कौन ऐसी है? हाँ का चाउमीन। अरे मान लो चाउमीन है। हाँ और पूछोगे जी क्या खा? चाइनीज है, चाइनीज। दोनों बाप ना हो चाइनीज खाना बड़ा खा। बाबा को बर्गर, पिज्जा और चाउमीन नहीं पसंद है, लेकिन इन्हें यह भी नहीं पसंद कि कोई दूसरा हिंदू भी इसे खाए। उनकी बातों से आपको अभी तक यकीन नहीं हुआ तो आगे भी सुन लीजिए। जॉन चाइनीज भोजन करा था हम उन पे तो जवा कर लेते हैं। काम करते अपनी घर भाई चाइनीज किया से चिंग चंग चाय चंग करा दे, झंझट खत्म। तो ज्यादा चाइना से प्यार है तो होता ही किया घर भाई। दरअसल सनातन धर्म का प्रचार करने वाले बागेश्वर सरकार सात्विक खाने को बढ़ावा देते हैं। हिंदू राष्ट्र में वो सात्विक भोजन का सपना देखते हैं, क्योंकि बाबा का मानना है कि तामसिक भोजन से इंसानियत को खतरा है। तो क्या बता रहे थे हम? भोजन सिंह यानी शेर। शेर कितना भी दिन का भूखा हो, 2 महीना 4 महीना 5 महीना, तुम ब्रेड धराओ, बिस्कुटें धराओ, खा लो मैया, माई डियर खा लो। क्या खाएगा? जवाब दीजिए, हाँ जी या ना जी। नहीं खाएगा। गौ माता साल भर की भूखी हो, 2 साल की भूखी हो, तुम उनके सामने मांस रख दो, क्या गौ माता मांस खाएगी? जवाब दीजिए। लेकिन एक आदमी सब खा जा, चाय जो धर दो, ब्रेड खा जाए, पिज्जा खा जाए, और सटके खा जाए, सफेद सफेद खा जाए, मांस खा जाए, ज्यादा समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। बताओ, पशुओं के धर्म है, आदमियों का कोई धर्म नहीं, वो सब खाते हैं। मैं प्रार्थना करूं मांसाहारी लोगों से शाकाहारी बनो, महामारी से बचे रहो। बागेश्वर बाबा शराब और सिगरेट की मुखालफत भी अपने ही तरीके से करते हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कहानियों से अपने उपदेशों को सरल बना देते हैं। कल वहां गए थे लंदन, हाँ, वहां और भी चतुर्वा, यहाँ की लड़कियां अगरबत्ती पीती, हाँ सिगरेट, हाँ सिगरेट पीती सो तो ठीक है, मुंह का भाई हो, हम साहब जने थे। एक तो पब्बा पियती रोड पे। अरे हमने कहा विचित्र देश है ये तो। हमने महाराज जी कहा जल्दी चलो यहाँ से। तो महाराज जी बोले ये तो कम है, ज्यों ज्यों रात होगी यहाँ पर और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। हमने महाराज जी ने अच्छा सब बोले परियां निकलना शुरू हुई हैं। आओ आओ आओ, हमने कहा धन्य देश है।
बागेश्वर सरकार यूं तो पर्चा निकालकर लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं, भूत प्रेत बाधा दूर करने का दावा करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा इसके अलावा हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने और खाने की थाली से तामसिक भोजन गायब करने का भी सपना देखते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। देखा आपने बाबा का अंदाज कितना देसी है, लेकिन सनातन और हिंदू राष्ट्र की मांग इनकी बहुत तगड़ी है। बाबा अपने हर दरबार में सनातन का प्रचार और हिंदू राष्ट्र की मांग करना कभी नहीं भूलते। बाबा का अंदाज ऐसा होता है कि चाहकर भी उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबा क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों इतनी जल्दी सुर्खियों में आ गए, बाबा का अंदाज देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। फिर कह देते हैं हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई संत भी नहीं है, साधारण से गुरु के चेला हैं। अगर अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हमेशा बोलना पड़ेगा तो हम सोते सोते भी बोलते रहेंगे। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। बाबा बागेश्वर धाम सरकार, अद्भुत और अलौकिक चमत्कार। बाबा के दरबार में भक्तों की अर्जी, जहां चलती है सिर्फ बाबा की मर्जी। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। शोहरत के आसमान पर ऊंची उड़ान, हिंदू राष्ट्र के हीरो के तौर पर एक नई पहचान। समझ लीजिए कि महाराज जी ने पूरे देश का नाम रोशन किया। महाराज जी इतना बढ़िया काम किए हैं, कम से कम सभी लोगों का भला हो, कम से कम समाज में एक संदेश दे रहे हैं महाराज जी कि हम जो दहेज का कोई जो काम होता था, कम से कम ये दहेज उत्पीड़न की समस्या खत्म हो। और महाराज जी ने ऐसा किया है कि सबके सहयोग से सबको, जैसे मोदी जी का सोच है कि देश का विकास सबका साथ सबका विकास, ऐसे जो है हमारे बागेश्वर धाम बाबा जी का है। 1 साल से कम 8 बार आ गए हम इस कंडीशन में गए, आने लायक भी नहीं थे। राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। हिंदू है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और ऐसा संत कभी आज तक हुआ है ना आगे कभी आएगा, जो सारे संतों को एक साथ लेकर चल रहा है और इसी को कहते हैं सब हिंदू राष्ट्र को। जय भारत, जय हिंदू। भगवान है हमारे, पूरे राष्ट्र के भगवान है हमारे। मन अशांत, जॉब का प्रश्न है, कृपा होगी तैयारी तेज कर दें, सिविल सर्विस में आगे योग बनेगा, आशीर्वाद। करीब 27 साल की उम्र में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो शोहरत कमाई है, वहां तक पहुंचने की कोई सोच भी नहीं सकता। बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए हफ्ते भर तक चले महायज्ञ में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और इस महायज्ञ ने बाबा के नाम का परचम पूरी दुनिया में फहरा दिया। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम। बाबा बागेश्वर धाम सरकार हिंदुत्व के नए हीरो बनकर उभरे हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर उनकी हुंकार अब सुर्खियों में है। और हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलों, सनातनियों अब वक्त आ गया है एक होने का। कई लोग कलमुहे सनातनी ऐसे भी हैं कि अपने धर्म में क्या देवताओं की कमी है? 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं। तुम्हें जो प्रिय लगे उनको मानो, इसलिए न कटा हरो। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। बागेश्वर धाम पीठ पर बाबा ने हिंदू राष्ट्र का जो शंखनाद किया है, उसकी गूंज चारों तरफ फैल रही है। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। करने लगेंगे गाड़ी। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शोहरत आसमान की ऊंचाइयां छू रही है। उन्हें लाखों अनुयायियों तक पहुंचाया था, लेकिन हिंदू राष्ट्र के उनके प्रण ने बाबा को ग्लोबल पहचान दिला दी है। बाबा की बॉडी लैंग्वेज अलग है और उनके खास पहनावे ने उनकी इमेज को और भी ज्यादा मजबूत किया है। उन्हें अगर लोग बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं तो बाबा का पहनावा भी राजे महाराजाओं से कम नहीं है। सबसे पहले बाबा की ये पगड़ी देखिए। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की सांस्थानिक पगड़ी है।
ऐसी पगड़ी कभी मराठा राजा महाराजा पहनते थे। ग्वालियर घराने के राजा भी ऐसी ही पगड़ी पहना करते थे। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब अपने पारंपरिक परिधानों में आते हैं तो ऐसी ही पगड़ी पहनते हैं। छोटी रियासतों के राजा और मुखिया भी ऐसी ही पगड़ी पहनते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी खुद को बागेश्वर धाम का महाराज मानते हैं। यही वजह है कि वो ऐसी पगड़ी पहनते हैं। आप ये गोला पढ़ लीजिए। सिर्फ पगड़ी ही क्यों, बाबा का पूरा पहनावा ही मराठा राजे महाराजों की तरह है। वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं जिसमें उनकी भव्यता दिखे, उनका व्यक्तित्व उभर कर सामने आए। बागेश्वर धाम की सोच सनातनी है। वो सनातन के सजग प्रहरी हैं, हिंदुत्व के बड़े पैरोकार हैं, साथ में ब्राह्मण भी हैं। बाबा अपनी इसी पहचान के साथ हमेशा सजग भी रहते हैं। बाबा हमेशा जनेऊ पहनते हैं, सफेद या फिर भगवा धोती। बाबा सिर पर मोटी और लंबी चोटी रखते हैं। समय की मांग के हिसाब से ब्राह्मणों का पारंपरिक वस्त्र धोती कुर्ता या फिर फुल जामा पहनते हैं। यही नहीं, बाबा अपने पैरों में खड़ाऊ भी पहनते हैं। बाबा के पास हमेशा एक थैला होता है। इस थैले में हनुमान जी की गदा रहती है। बाबा हनुमान जी की इस गदा को अपनी वाईफाई सिस्टम कहते हैं। वाईफाई में सिग्नल आ रहे थे यहाँ के, हम बोले वहाँ के। सिग्नल आए यहाँ के, रजनी नाम के, और हमने कहा यहाँ है नहीं। फिर अबे वाईफाई में फिर सिग्नल आए, वाईफाई फिर बोला कि रजनी नहीं आई है। हमने कहा नहीं आई है, तो बोले फिर हम फिर बता रहे हैं। हमने कहा बोलो। बाबा अपने दरबार में पीड़ितों की अर्जी सुनने से पहले ही उनकी पीड़ा अपने पर्चे पर दर्ज कर लेते हैं, उनका मन पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि इसकी ताकत उन्हें हनुमान जी की इस गदा से मिली हुई है। इसके जरिए बाबा किसी दिव्य चेतना से संपर्क साधते हैं और पीड़ितों के मन की बात अपने पर्चे पर दर्ज कर लेते हैं। सफल नहीं हो पा रहे, व्यापार लगातार टूट रहा है। नेट का काम व फिल्मों में काम करते हैं जिसमें अच्छा रोल प्राप्त नहीं हो पा रहा। नेट का काम तेज चलेगा, इग्नोर किया जाता। हनुमान जी की भक्ति दृढ़ता के साथ करना चाहते, सफल होंगे, व्यापार चलेगा, आशीर्वाद। बाबा की उम्र अभी 27 साल भी नहीं हुई, लेकिन उनका जलवा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। उनका अंदाज, उनकी स्टाइल लोगों को अपनी तरफ खींचती है। बाबा कभी चैलेंज करते हैं तो कभी बाल सुलभ मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। आनंद हो गया। वो हिंदुत्व की प्रखर आवाज बनते हैं तो उनके चेहरे पर एक मासूमियत भी उभरती है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कारी है, शानदार वक्ता है। युवा है तो उन्होंने लाखों भक्तों का भरोसा भी जीता है। यही वजह है कि आध्यात्मिक जगत और संत समाज में बाबा किसी धूमकेतु की तरह चमक रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और शायद यही वजह है कि बाबा बागेश्वर की पॉपुलैरिटी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। एक